सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट प्रगति में। और जैसा कि आपको मालूम है, जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम में अब मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 दिन बचे हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हम पैनिक नहीं करते हुए कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। सो इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश, या फिर फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से हो तो मे बी वहाँ इंग्लिश और मराठी में होता होगा, बट इस तरीके का एक आइडियल क्वेश्चन पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों साइड लिखा होता है। और तो आज हम लोग एक पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये हरियाणा सर्कल का है। तो मे बी ये क्वेश्चन 2022 का है, तो मे बी 2026 में इस पेपर से आपके सर्कल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मैं क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में एक लैंग्वेज में ही पढ़ूंगी, बट मैंने स्क्रीन पे दोनों लैंग्वेज डिस्प्ले कर रखा है ताकि जो इंग्लिश वाले उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो हिंदी वाले उनको भी प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Headquarter of Haryana Postal Circle is situated at Chandigarh, Ambala, Gurgaon या Karnal? And the correct answer of this question is B, Ambala. Question number 2. सेना डाकघर के पते पर कौन से डाक वस्तु नहीं बुक किए जा सकते? एंड द ऑप्शंस आर मूल्य, देय, लेख, मनी ऑर्डर। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ए और बी दोनों। Question number 3. Use of previously used postage stamp is an offence under Indian Penal Code, Indian Post Office Act, Postal Manual Volume 5. It is not an offence. And the correct answer of this question is A, Indian Penal Code. Question number 4. पोस्ट बॉक्स नंबर के माध्यम से अन्य व्यक्ति या फर्मों को संबोधित लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मामला अपवाद है? एंड द पॉइंट आर, पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाले फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित लेख, किराएदार के परिवार के सदस्यों और मेहमानों को संबोधित लेख, किसी मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण संस्थान के प्रशिक्षुओं या कैदियों को संबोधित लेख। और पॉइंट 4, किराएदार के साथ रहने वाले आकस्मिक आगंतुकों और वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को संबोधित लेख। एंड द ऑप्शंस आर केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2, 3, 4, केवल 1, 3, 4 या 1, 2 और 3। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, केवल 1, 2, 3, 4। Next, question number 5. Which articles can be delivered through post box, post bags? Fully prepaid unregistered article, insufficient bag unregistered article, taxed article, none of the above. And the correct answer of this question is A, fully prepaid unregistered article. So आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सुनते मत जाइए। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आप नीचे कमेंट में उस क्वेश्चन का सही आंसर भी बताइए, और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. डाक टिकट को पते की तरफ के किस कोने में चिपकाया जाना चाहिए? दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाएं हाथ के शीर्ष कोने, बाएं हाथ के निचले कोने, दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर, दाहिने हाथ के निचले कोने पर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर। क्वेश्चन नंबर 7. विदेशों को संबोधित लेख के मामले में पता किसमें लिखा जाना चाहिए? रोमन अक्षर और अरबी अंक, रोमन अक्षर, लैटिन अक्षर, अरबी अक्षर और रोमन अंक। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रोमन अक्षर और अरबी अंक। क्वेश्चन नंबर 8. अंतर्देशीय डाक द्वारा संचारण के लिए निम्नलिखित में से क्या निषिद्ध है? एंड द ऑप्शंस आर, कोई अशोभनीय या अश्लील मुद्रण, कोई भी पत्र जिस पर राजद्रोही प्रकृति का चिन्ह हो, कोई भी चीज जो किसी कानून के उल्लंघन में भेजी जाती है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9. इफ अ franked article is found in the letter box, options A, it should be returned to the sender. Option B, it should be treated as unpaid. Option C, police case to be registered. Option D, franking machine license to be cancelled.
And the correct answer of this question is B. It should be treated as unpaid. Question number 10. Registered newspaper is accepted without payment of late fee on all days, including Sundays and post office holidays. Options are press sorting office, option B RMS offices, option C night post office, option D all of the above. So the correct answer of this question is D, all of the above. Question number 11. Frank articles should be handed over to sorting PA, handed over to registration PA, option C handed over to treasurer, option D presented at the counter. And the correct answer of this question is D, presented at the counter. So इंग्लिश वालों को बहुत शिकायत रहता है कि मैं सिर्फ हिंदी में बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस हिंदी में होते हैं. सो अभी से मैं थोड़े इंग्लिश में इस वीडियो को रखूँगी. सो अगर जो हिंदी वाले वो हिंदी साथ में स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो. Question number 12. Franking impression should be a green color, blue color, red color, black color. Okay, so इसमें जो दो options हैं B और C, blue color भी होता है और red color भी. So B and C are the correct answer. Question number 13. Who is entitled to the privilege of a special bag and camp bags? So मैंने bags और bags से related specially videos बना के रखे हैं. So you can have a look. इसमें total 50 question bags से related ही है. A. Senior Superintendent of Post Offices. Option B. DG Post. Option C. Secretary Post. Option D. Postmaster General. And the correct answer of this question is B. DG Post. Question number 14. Which of the following is prohibited between Kutch and other places? And the options are skin and features of bird, coca leaves and hemp, Atropa belladonna, D. Iceria persaci. And the correct answer of this question is C. Atropa belladonna. Question number 15. One person want to send a pistol to his friends by India Post. Choose the correct option. Option A. He is allowed anything can be sent through post. Option B. He has to book such article under insured article. C. No, this article is prohibited for transmission. Option D. He is allowed with special permission. And the correct answer of this question is C. No, this article is prohibited for transmission. Question number 16. What is the rate of discount for walk-in customers who pay rupees 55,000 for booking speed post articles in a day? And the options are 5%, 6.5%, 7% or 10%. And the correct answer of this question is A, 5%. Question number 17. What is the maximum life cover to the insurance of a Gram Priya policy for the how many years? Maximum sum assured is rupees 10 lakhs to 15 years. Maximum sum assured rupees 10 lakhs to 10 years, maximum sum assured of rupees 5 lakh for 15 years, maximum sum assured of 0.5 lakh, rupees 5 lakhs to 5 years. And the correct answer of this question is B, maximum sum assured of rupees 10 lakh for 10 years. Question number 18. India Post offers a unique advertisement concept to help the Indian corporate and the government organization to reach potential customer through मीडिया पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट या ई पोस्ट. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, मीडिया पोस्ट. क्वेश्चन नंबर 19. What is the fee for transfer of monthly income scheme account from one post office to another? And the options are rupees 50 plus GST, rupees 100 plus GST, rupees 200 plus GST या rupees 500 plus GST. And the correct answer of this question is B, rupees 100 plus GST. Question number 20. Which of the following statement is incorrect regarding duties of letterbox peon? He has the duty of clearance of the letterbox. Option B. He has to upload the data in Nanyatha app. Option C. He has to remove the plates of changeable
our plate and replace with new one? Option D, none of the above. And the correct answer of this question is D, none of the above. Question number 21. Which of the following needs to be insured while posting through India Post? Option A, precious stones. Option B, jewelry. Option C, currency or banknotes. All of the above. And the correct answer of this question is D, all of the above. Question number 22. Who may extend the working hour of any post office up to 8:30 p.m. and keep them open Sunday also? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे सर्कल में पूछा गया. And the options are CPMG, option B Director General, option C Secretary Post, option D Postmaster General. And the correct answer of this question is B, Director General. Question number 23. Mark the correct sequence of letterbox clearance through Nanyatha app. Option A, open Nanyatha GPS and update upload letters data in Nanyatha app, check upload data. Option B, update letter data in Nanyatha app, open Nanyatha GPS and update check upload data. Option C, check upload data, upload letters data in Nanyatha app, open Nanyatha GPS and update. Option D, none of the above. And the correct answer of this question is A, open Nanyatha GPS and update upload letters data in Nanyatha app, check upload data. Question number 24. Post office which is situated on a line of through mail communication receive and sort bags intended for office in advance without opening them in TMO, SO, transit office, none of the above. And the correct answer of this question is C, transit office. Question number 25. A and B order is issued by Superintendent of RMS, PMG, Superintendent of Post, HRO. And the correct answer of this question is A, Superintendent of RMS. Question number 26. An article which has been erroneously forwarded by an office to an office other than the office of destination is missent article, misdirected article, too late article, late article. And the correct answer of this question is A, missent article. Question number 27. Mark correct option. SO to HO account bag contains SO daily account. HO to SO contain bag contain SO slip. Option C, account bag are due bag. Option D, all of the above. And the correct answer of this question is D, all of the above. Question number 28. Journey performed by a set of section traveling on duty from one end to another end of its beat is called section, beat, trip, none of these. And the correct answer of this question is C, trip. Question number 29. The first class HO situated at the headquarter of the head of the circle or where there are more than one such HO that one is attached to HQ is called head post office, first class post office, general post office, none of the above. And the correct answer of this question is C, general post office. Question number 30. The service responsible for the carriage of mails by rail, road, river and air and for the collection and distribution of mail received from post office by mail offices and section is Army Postal Service, Mobile Post Office Service, Railway Mail Service, none of the above. And the correct answer of this question is Railway Mail Service. Question number 31. Which of the following states is surrounded by Bangladesh on three sides? Option A, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Tripura. And the correct answer of this question is D, Tripura. Question number 32. What state of India has the longest coastline? Option are A, Tamil Nadu, option B, Andhra Pradesh, option C, Gujarat, option D, West Bengal. And the correct answer of this question is C, Gujarat. Question number 33. Who was the president of the Constituent Assembly?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, Dr. R. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, and the correct answer of this question is C. Dr. Rajendra Prasad. Question number 34. Which of the following is not a union territories? Options are Lakshadweep, option B Puducherry, Nagaland, Dadra and Nagar Haveli. And the correct answer of this question is C. Nagaland. Question number 35. Where was the first conference of SAARC held? Options are Dhaka, New Delhi, Colombo, Kathmandu. And the correct answer of this question is A. Dhaka. The first Indian to deliver a speech in Hindi before the United Nations General Assembly was Atal Bihari Vajpayee, Lal Bahadur Shastri, Lal Krishna Advani, Morarji Desai. And the correct answer of this question is A. Atal Bihari Vajpayee. Question number 37. Which Satyagrah took place in Nagpur in 1923? And the options are Salt Satyagrah, Individual Satyagrah, Roulette Satyagrah, Flag Satyagrah. And the correct answer of this question is D. Flag Satyagrah, Jhanda Satyagrah. Question number 38. Which of the following movement was not led by Mahatma Gandhi? And the options are Civil Disobedience Movement, Quit India Movement, Home Rule Movement, Non-Corporation Movement. And the correct answer of this question is C. Home Rule Movement. सो सेम मेरे ऐसे क्वेश्चंस मैंने जीके के बना रखे हैं जो पूछे गए हैं आज तक के सभी PYQs में, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें, या फिर जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सो यू कैन चेक ऑन माई चैनल, सारे जीके के अवेलेबल रहेंगे आपको क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. Mr. A promises to Mr. B without any intention of performing it. This is a case of cheating, fraud, valid case, none of the above. And the correct answer of this question is, इसमें दोनों आंसर्स है, cheating and fraud, A and B. Question number 40. The check is A. Letter of commitment, bill of exchange, both A and B, neither A of the above. And the correct answer of this question is B. Bill of exchange. So these are the PYQs जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस. सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा. अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, जैसे मैंने फ्रैंकिंग मशीन, फिलेटली, पोस्ट बैग, इन सभी पे स्पेशली वीडियोस बनाए हैं क्योंकि लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहे थे. फिर लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि आप जब ऐसे PYQ सॉल्व करते हो तो सिर्फ एक लैंग्वेज के क्वेश्चंस मत दिखाओ, दोनों लैंग्वेज के दिखाओ. तो इसलिए आज मैंने कोशिश करा कि दोनों क्वेश्चंस, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस स्क्रीन पे अवेलेबल रहे. सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा. प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम. तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव.